परमेश्वर के महान नाम की स्तुति हो। एक बार फिर से इस हिंदी आराधना में आप सबका स्वागत करते हैं। आइए अपने सरों को झुका के अपनी आंखों को बंद करके उस परमेश्वर के चरणों में चलते हैं। महाजीवित सामर्थ्य परमेश्वर, हम तेरे चरणों में आते हैं राजा। इस इतवार के दिन में परमेश्वर तू हमें अपने चरणों में लेके आया है, तेरी आराधना करने का ये सौभाग्य दिया है राजा। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हर एक बीमारी के मध्य में, हर एक कठिनाइयों के मध्य में परमेश्वर तू हमें अपने चरणों में लेके आया है राजा। ओ परमेश्वर, तेरी उपस्थिति हमारे लिए सब कुछ है परमेश्वर। तूने हमारे जीवन में कितने अनेक आश्चर्य कर्म किए हैं, हमें हर एक बीमारियों से बचा के रखा है, हमें तंदुरुस्त रखा है और ये सुंदर मौका दिया है परमेश्वर। हम तेरा तहे दिल से धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। इस समय में हमारे ध्यान को परमेश्वर हम तेरी ओर खींचना चाहते हैं, हमारे मन को परमेश्वर तेरी ओर देना चाहते हैं राजा। ओ परमेश्वर, संपूर्ण रीति से तुझे धन्यवाद देने के लिए, तेरी आराधना करने के लिए सहायता कर परमेश्वर। हम मर मिट नहीं गए हैं, ये तेरी महान करुणा का फल है परमेश्वर। अनेक लोग परमेश्वर पिछली रात को तो जिंदा थे, लेकिन आज सुबह को परमेश्वर नहीं देख पाए। हम सबको छोड़ के चले गए हैं, लेकिन आपने हमें जीवित रखा है। आपने हमें ये मौका दिया है कि हम उस जीवित परमेश्वर की आराधना कर सकें, उसकी उपासना कर सके परमेश्वर। तू हमारे बीच में है परमेश्वर, तेरी उपस्थिति हमारे बीच में है राजा। वो पवित्र आत्मा इस पूरी आराधना को तू लेके चला परमेश्वर। अपनी आशीषों से हमें तृप्त कर परमेश्वर। हमें से कोई भी खाली हाथ ना रह जाने पाए परमेश्वर। हमें से कोई भी खाली हाथ ना जाने पाए परमेश्वर। तेरी आशीषों से परमेश्वर हमें तृप्त कर राजा। वो परमेश्वर पवित्र आत्मा इस पूरी आराधना में राजा तेरे नाम को ऊंचा करने के लिए सहायता कर राजा। तेरी हर एक गुप्त बातों को जानने के लिए सहायता कर परमेश्वर। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं, मसीह यीशु के महान नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। आइए कुछ गीतों को गा के उसका नाम ऊंचा करें। श्रुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु राजा है, प्रभुओं का प्रभु यीशु प्रभु है। राजाओं का राजा यीशु राजा है, प्रभुओं का प्रभु यीशु प्रभु है। सारे जगत में वो काम करता है, आनंद जीवन वो सबको देता है। सारे जगत में वो काम करता है, आनंद जीवन वो सबको देता है। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया।
से प्यार करता है, अनंत जीवन वो सबको देता है। सारे जगत से प्यार करता है, अनंत जीवन वो सबको देता है। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। बादलों पर यीशु आने वाला है, विश्वासियों को ले जाने वाला है। बादलों पर यीशु आने वाला है, विश्वासियों को ले जाने वाला है। उसके साथ रहना या कितना आनंद है, उसकी स्तुति करना कितना सौभाग्य है। उसके साथ रहना ये कितना आनंद है, उसकी स्तुति करना कितना सौभाग्य है। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु राजा है, प्रभुओं का प्रभु यीशु प्रभु है। राजाओं का राजा यीशु राजा है, प्रभुओं का प्रभु यीशु प्रभु है। सारे जगत में वो काम करता है, अनंत जीवन वो सबको देता है। सारे जगत में वो काम करता है, अनंत जीवन वो सबको देता है। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। हमें एक आशा है कि हम उसे बादलों के उस पार मिलेंगे, मिलकर गाए नीले आसमां के पार जाएंगे। मेरा यीशु रगता बहान हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रगता बहान। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रगता बहान। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां
वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, उसके संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। उसके संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हालेलुया। जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। जीवन का झरना तू ही है, सच की राह तू ही है। जीवन का झरना तू ही है, सच की राह तू ही है। रिश्तों को जन्मा तू ही है, मेरे दिल की खुशी तू ही है। रिश्तों को जन्मा तू ही है, मेरे दिल की खुशी तू ही है। जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। क्षमताएं मेरी तू ही है, ताकत मेरी तू ही है। क्षमताएं मेरी तू ही है, ताकत मेरी तू ही है। रक्षक मेरा तू ही है, किला मेरा तू ही है। रक्षक
जीवन में तू ना वो जीवन नहीं, जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। जीवन का झरना तू ही है, सच की राह तू ही है, जीवन का झरना तू ही है, सच की राह तू ही है, रिश्तों को जन्मा तू ही है, मेरे दिल की खुशी तू ही है, रिश्तों को जन्मा तू ही है, मेरे दिल की खुशी तू ही है, जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं, जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। हमारे जीवन में उस परमेश्वर का होना अति आवश्यक है। अगर हमारे जीवन में एक भी पल में अगर वो परमेश्वर नहीं होगा, हम कब के मर मिट गए होंगे। आइए अपने स्थानों पे खड़े होके, अपनी आंखों को बंद करके, अपने सरों को झुका के उस परमेश्वर के चरणों में चलते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर पवित्र राजा है, वो हमारा सेनाओं का यहोवा है। इस साल के तीसरे सप्ताह में वो परमेश्वर हमें लेके आया है। कितना विश्वास योग्य रहा, उसने अपनी सामर्थ को हम में डाली है। और वो परमेश्वर चाहता है कि प्रतिदिन हम अपनी आत्मिक जीवन में उन्नति करें। इस साल की शुरुआत में शैतान अपनी सेना को लेकर रेडी है, वो तैयार है, कब किसको मैं मार फाड़ के खा लूं। क्या हमने उस परमेश्वर की सेना को तैयार किया है? क्या हमने अपने जीवनों को पवित्र किया है? क्या हमने इस साल में ठाना है जिएंगे तो उस परमेश्वर के लिए, मरेंगे तो उस परमेश्वर के लिए, क्योंकि उस परमेश्वर ने हमारे लिए, हम मानव जाति के लिए अपने उस बहुमूल्य लहू को दिया है। हमारे पापों के कारण उस परमेश्वर को कितना कोड़े खाने पड़ा। इस बात का ध्यान रखिएगा। वो शैतान खड़ा हुआ है द्वार के सामने, वो बस मौके को ढूंढ रहा है, किस रीति से मैं उस परमेश्वर के बच्चों को खा सकूं, कैसे उन्हें अपने पास बुला सकूं। इन दिनों में अपने विश्वास को मजबूत कीजिए। उस कलाम में लिखी हुई हर एक बातें पूरी हो रही हैं। उस परमेश्वर का आगमन बहुत जल्द है। हमने कितना सुंदर गीत गाया था, नीली आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां है। हमें ये आशा है, हमें ये संपूर्ण विश्वास है कि वो परमेश्वर उस आसमान में तुरैया फूंकते हुए अपने लोगों के साथ, अपने स्वर्गदूतों के साथ शहनाइयां बजाते हुए इस संसार में हम सबको ले जाने वाला है। जो उस परमेश्वर के बताए हुए कलाम के ऊपर चले, जिन लोगों ने इस परमेश्वर को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है। ये मत सोचिए कि हमारे को एक और साल मिला है, हर एक मौका उस परमेश्वर ने दिया है। ये जीवन उस परमेश्वर का उत्तम वरदान है, उस परमेश्वर ने हमें ये दिया है। परमेश्वर हमें ये बताना चाहता है कि हम प्रतिदिन उस परमेश्वर के चरणों में पवित्र बने, और वो परमेश्वर हमें ये बताना चाहता है क्योंकि वो परमेश्वर पवित्र है, इसलिए हम भी पवित्र बने। इस बात को अपने दिमाग में रखिएगा। वो परमेश्वर हमसे ये चाहता है कि हम प्रतिदिन इस परमेश्वर के चरणों में बने रहें।
सच्चा है राजा। वो राजा प्रतिदिन परमेश्वर अपने जीवन को परमेश्वर जांचते हुए उस पवित्रता की ओर जाने के लिए सहायता का राजा। तू हमारा पिता है राजा। तुझे एक गवाही के रूप में स्मरण करके राजा, तुझे एक गवाही के रूप में ग्रहण करके राजा, अपने जीवन को पवित्र करने के लिए अपने सुधार के वस्त्र को परमेश्वर समेत रखने के लिए सहायता कर, क्योंकि तू महान और सामर्थी परमेश्वर है ओ राजा। महान जीवित सामर्थ्य परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर तेरी पवित्र उपस्थिति के लिए। वो परमेश्वर इस पूरी आराधना को तू लेके चल, अपने वचनों से हमसे बातचीत कर। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं, मसीह यीशु के महान नाम से मांगते हैं, आमीन। पवित्र परमेश्वर यीशु मसीह नाम की धन्यवाद हो। और यहाँ पर यूट्यूब के माध्यम से जो इस कलीसिया की कार्यक्रम में जो भी शामिल है, आराधना में जो भी शामिल है, देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, वो सबको पवित्र परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से स्वागत करते हैं। आइए हम अपने वचन को और हमारा दिमाग बांटेंगे। पवित्र ग्रंथ बाइबल के अंदर पहले पतरस की 1:16 हम पढ़ेंगे। क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा हो। परमेश्वर के मुंह से निकली हुई बात है ये, पवित्र आत्मा का द्वारा लिखा हुआ इस ग्रंथ के अंदर बात ये है, क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। इस आसमान और जमीन को सृष्टि किया हुआ सर्वशक्तिमान परमेश्वर बोलता है, मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो। मैं पवित्र हूं तो पवित्र बनो। और 15वां वाक्य, 15वां वचन हम और आगे जाके पढ़े हैं। और जैसे तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है, पर जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। जब परमेश्वर बोलता है मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो, पवित्र बनने के बाद चाल चलन में भी पवित्र, अगर पवित्र बन जाएगा आज सचमुच में जो है हमारा चाल चलन भी पवित्र रह जाएंगे। हालेलुया। बुलाने वाला, हमें बुलाने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर पवित्र है, इसलिए आपकी चाल चलन में भी पवित्र हो। आमतौर पर इस संसार के अंदर बहुत से देवता हैं, वो है, सब कुछ है। कोई भी हम भी उस देवताओं को पूजा करते हुए पढ़े थे, लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर की प्यार हमारे ऊपर प्रकट हुई, तब हम परमेश्वर इस मैं पवित्र हूं करके जो बोला हुआ सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम भी स्वीकार करके हम आपके सामने खड़े हैं। ये परमेश्वर की दिया हुआ कृपा और दया है। उस पवित्र परमेश्वर नाम की महिमा हो, स्तुति हो। कोई भी देवता के अंदर ये बात भी नहीं, पवित्र तमिल में लिखते हैं परिशुद्धम, इसको हिंदी में पवित्र।
मैं पवित्र हूं, कोई नहीं बोल सकता। सर्वशक्तिमान परमेश्वर छोड़कर इस पवित्र ग्रंथ के अंदर ग्रंथ छोड़कर कोई भी ग्रंथ के अंदर ये पवित्र नाम है नहीं। आसमान और जमीन को अपने मुंह से सृष्टि किया हुआ सर्वशक्तिमान परमेश्वर बोलता है मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो। तुझे बुलाने वाला मैं हूं, मैं पवित्र हूं, इसलिए तुम्हारा चाल चलन भी पवित्र है। आपका चाल चलन भी पवित्र रहे, पवित्र होना चाहिए करके परमेश्वर बोला है। वैसे हम और प्रकाशित वाक्य में 4:8 पढ़ के देखें तो वहां पर और चारों प्राणियों के 6 पंख हैं, 6 पंख हैं और चारों ओर और भीतर आंखें ही आंखें हैं, आंखें और वे रात दिन बिना विश्राम लिए ये कहते रहते हैं, वे ये कहते रहते हैं कि पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान जो था जो है और जो आने वाला। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा हो। यहां पर वहां जो चारों प्राणी हैं वो सब बिना विश्राम लिए वे रात दिन पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर पवित्र पवित्र करके बोलते रहते हैं, बिना विश्राम किए हुए रात दिन। तब मेरा कहने का मतलब इस वचन के द्वारा हम जो ये वचन के साथ बात कर रहे हैं, हमारा बीच में रहने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर कितने महत्वपूर्ण परमेश्वर है, इसलिए वो दिन रात बिना विश्राम के पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर पवित्र है करके बोल रहे हैं। वैसे ही पवित्र कैसे बन सकते हैं तो हम इसके, क्योंकि हिब्रियों के 12:14 हम पढ़ के देखे तो उसमें क्या लिखा, बिना पवित्र के परमेश्वर को दर्शन ना पा सकता है। बिना पवित्रता के परमेश्वर को, उस वचन को पढ़े, सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोजे हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। इसके बिना, पवित्रता के बिना परमेश्वर को कोई देख नहीं सकता है। तो पवित्रता कहां उत्पन्न होता है, कहां रहता है करके हम देखेंगे तो मत्ती सुसमाचार 5:8 हम पढ़ के देखें तो वहां पर क्या लिखा है, धन्य है वे जिसके मन शुद्ध है क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। वो परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया। पवित्र ऐसे बन नहीं सकता, लेकिन मन शुद्ध होना बहुत जरूरी है। पवित्र बनने के लिए परमेश्वर मन की शुद्धि चाहता है। जो मन जिसकी मन शुद्ध है वो परमेश्वर को दर्शन पाएंगे। हालेलुया। पवित्र परमेश्वर नाम की महिमा हो। मन अशुद्ध में है तो परमेश्वर को वो देख नहीं सकता, परमेश्वर के ओर आ भी नहीं सकता। परमेश्वर का वचन ये सही कहता है, जिसकी मन शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेंगे। बिना पवित्रता के परमेश्वर के ओर आ नहीं सकते हैं, तो मन शुद्ध होना जरूरी है। मन शुद्ध होने के लिए परमेश्वर ने बोला, ये प्रिय भाइयों तेरा मन मुझे दे करके परमेश्वर ने बोला है, ताकि, और उसके अंदर उस वचन में लिखा है कि आपके आंखें मेरी चाल चलन पर देखे हैं। जब परमेश्वर बोला ना आपका चाल चलन भी पवित्र है, लेकिन परमेश्वर ने बोला भजन संहिता के 119:26, ये मेरे मित्रों अपने मन मेरे ओर लगा और तेरी दृष्टि मेरी चाल चलन पर लगे रहे हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा हो। यहां पर बोलते हैं ये मेरे मित्र अपने मन मेरे ओर लगा और तेरी दृष्टि मेरी चाल चलन पर हो। पुत्र, गलती है, हाँ, परमेश्वर का वचन ये कहता है, ये मेरे पुत्र अपने मन मेरे ओर लगा और तेरी दृष्टि मेरे चाल चलन पर लगे रहे।
क्यों? अभी हम प्रचार कर रहे हैं, हम हो सकता है सही नहीं हो, जाने के बाद कहीं गलती हो सकती है, लेकिन उसको देख करके कोई ना गिरे। परमेश्वर उस ज्ञान की परमेश्वर है, इसलिए उन्होंने बोला मन मुझे दे दे, आपके हाथ की दर्शन जो है मेरी चाल चलन, माने पवित्र बाइबल ग्रंथ की चाल चलन इसमें लिखी हुई है, इसके चाल चलन पर लगे रहे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा हो। मेरा कहने का मतलब यह है, पवित्र बनना, मन का शुद्ध होना। मन की शुद्ध आपकी मर्जी से और मेरे ताकत से, मेरे ज्ञान से, मेरे बुद्धि से कभी पवित्र नहीं बन सकती और शुद्ध नहीं हो सकती। इसलिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर, क्योंकि हर एक का मन इधर उधर बंदर की तरह तड़पते रहता है, इसलिए समाधान नहीं पाया। मसीह को जो पाए हुए छोड़कर बाकी जो भी है तो समाधान नहीं है, संतोष नहीं है। अपने जिंदगी के अंदर बड़े रौनक से जिंदगी बिता रहे हैं। आप उनकी दिल की धड़कन को जाकर के थोड़ा सा पूछ के देखो तो वो 1000 बात बताएगा, 1000 मुसीबत है। परिश्रम में बोझ से दबे हुए लोग बहुत से हैं। लेकिन प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, इस बात को आप सुन रहे हो, परमेश्वर ने बोला मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र हो। तुझे बुलाने वाला मैं हूं। आप कहीं भी हो प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको बुला रहा है। बुलावा आपके कान में सुन रहे हो आप। बुलाने वाला परमेश्वर मैं हूं, मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र हो, पवित्र बनो और तेरा चाल चलन भी पवित्र हो। हृदय मन के अंदर शुद्ध रहेगा, तब तुम परमेश्वर को, ये पवित्र परमेश्वर को देख सकता है, परमेश्वर की ओर आराधना कर सकता है, सब कुछ है। लेकिन आपकी बल से, आपकी ज्ञान से आपकी मन को शुद्ध नहीं कर सकते हो। लेकिन तुम अपने मन मुझे दे दे। हालेलुया। प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, आप कहीं से दूर से सुन रहे हो, मन मुझे दे दे ताकि मैं इसको सही करके, सही सलामत इस जिंदगी के, इस संसार के अंदर जो भी तकलीफ परेशानी है, ये सब को छुड़ा करके वो समाधान से मैं आपको दोबारा लौटा कर दूंगा। तब जाकर के जो इस जिंदगी के अंदर आराम से, समाधान से जिंदगी बिता सके। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की महिमा हो। व्यवस्था विवरण के अंदर 23 का 14 हम पढ़ के देखें तो इस पर वो क्या बोलता है? क्योंकि तेरे परमेश्वर यहोवा, परमेश्वर यहोवा तुझको बचाने और तेरे शत्रुओं को तुझसे हरवाने को तेरी छावनी के मध्य घूमता रहेगा। तेरे छावनी के मध्यम घूमता रहता है, इसलिए तेरी छावनी पवित्र रहनी चाहिए। तेरे छावनी पवित्र रहनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वह तेरे मध्य में, ऐसा ना हो वे तेरे मध्य में कोई अशुद्ध वस्तु देखकर तुझसे फिर जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा। इतना महत्वपूर्ण वचन है ये। समझो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारा छावनी के मध्य में घूमते रहता है। किस लिए घूमता है? जो आदमी परमेश्वर को, पवित्र परमेश्वर को अपना हृदय जो दे देता है, उनके लिए है ये वचन। जो मनुष्य परमेश्वर ने मांगा है तेरे मन मुझे दे दे, मन शुद्ध हो जाती है तो तू पवित्र बन सकता है। मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो और तेरा चाल चलन भी पवित्र है। बुलाने वाला मैं हूं, मैं पवित्र हूं। क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बचाने के लिए हमारे मध्य में, हमारे छावनी के मध्य में घूमते रहता है और अपने जो दुश्मन है, शत्रु है, उनको हरवाने के लिए हमारा छावनी के मध्य में घूमते रहता है। कितना दयालु परमेश्वर आपसे को। लेकिन आपकी छावनी पवित्र रहना चाहिए। अगर अशुद्ध को देखकर परमेश्वर आपको छोड़कर चला जाए। मैं आपको एक मिसाल बताना चाहूंगा। परमेश्वर के वचन और परमेश्वर की कानून बिजली की तरह है। ये बिजली है, बिजली के अंदर एक कानून है, पॉजिटिव और नेगेटिव।
माने दोनों वायर जोड़ने के पास आप फैन हुआ, जो लाइट हुआ, फ्रिज हुए, एसी हुए, कंप्यूटर हुए, जो भी है वो उस सर्किट के साथ जोड़ेगा। वहां पर एक शक्ति उत्पन्न होती है, उससे हम लाइट को पाते हैं, फैन को पाते हैं, एसी को पाते हैं, कंप्यूटर चलाते हैं, बहुत कुछ है। लेकिन उस कानून छोड़कर, उसकी जो कानून है, नियम है, वो छोड़कर के दोनों को मैं पकड़ूंगा करके बोलेगा तो पश्प हो जाता है, जल जाता है। हम बहुत से न्यूज में सुनते हैं, शॉक होकर के बहुत से आदमी मर पड़े हैं। बिजली के अंदर एक कानून है, उसी तरह सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों के अंदर, पवित्र परमेश्वर के अंदर एक कानून है। अगर इस कानून को मानकर चलेगा तो परलोक की पूरे भंडार खोल करके आपको आशीर्वाद कर देगा सर्वशक्तिमान परमेश्वर। अब हमारे लिए रखा है पूरी आशीर्वाद। लेकिन इस कानून को तोड़कर, आंसू देकर आपको बात, तो आपकी छावनी के अंदर पवित्र रहना बहुत जरूरी है। आपकी शरीर की छावनी पवित्र रहना बहुत जरूरी है। आपकी जिंदगी के अंदर आप पवित्र रहना जरूरी है। क्यों? हम जो अभी आपके बीच में जो बोल रहे हैं वो परमेश्वर पवित्र है। दोबारा हम इस वचन को पढ़ के देखें, इसके अंदर कितनी गहराई है। क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बचाने और तेरे शत्रुओं को तुझसे हरवाने के तेरे छावनी के मध्य घूमते रहता है। इसलिए तेरी छावनी पवित्र रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि वह तेरी मध्य में कोई अशुद्ध वस्तु देकर तुझसे फिर जाए। हालेलुया। जरा सा अशुद्ध दे करके, पवित्र परमेश्वर जहां पर अशुद्ध है वहां पर नहीं रह पाता। आप पहले यूहन्ना के सुसमाचार के अंदर एक पहले अध्याय का 5वां वचन पढ़ के देखें तो वहां पर लिखता है, मैं ज्योति हूं। पढ़ के देखें। और ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। हाँ, ये ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। अभी हम इस लाइट को ऑफ कर देते हैं तो यहां पर आ जाती है, क्या है? अंधेरा। लेकिन लाइट को ऑन कर लेते हैं, अंधेरा यहां से भाग जाती है, यहां पर ज्योति आ जाती है। परमेश्वर बोलता है, मैं ज्योति हूं। पहला यूहन्ना की 1:9 हम पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, पांचवां वचन हम पढ़ेंगे तो मैं ज्योति हूं, कोई अंधकार मुझे नहीं है। परमेश्वर पवित्र है, वहां पर कोई पाप नहीं। मैं ज्योति हूं, मेरे पास कोई अंधकार नहीं। यहां पर लिखता है वो ज्योति अंधकार में चमकती है लेकिन अंधकार ने उसको ग्रहण किया। पाप उसको पकड़ नहीं सकता। परमेश्वर पवित्र है। पाप जहां रहेगा वहां पर परमेश्वर नहीं रहता। हालेलुया। इसलिए अपना सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता परमेश्वर अपना पुत्र एक यीशु मसीह को यहां पर भेज करके, बाप से भरे हुए आप हमें पाप और अक्रम से भरा हुआ आप और हमें कुर्सी पर मारा डालने वाला था, मरना था आप और हम। क्यों? इतने गुनाह हमने किए, खून बहाना था आप और हम। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने, पिता परमेश्वर ने हमारे ऊपर ऐसा प्यार किया है, वैसा कोई नहीं किया हो। तो आप और हमारे ऊपर रहम किया, उनकी तरस हमारे ऊपर आई है। तो इसलिए अपना पुत्र यीशु मसीह को भेजकर अपने अक्रम पाप के लिए जो दंड कुर्सी पर अपना पुत्र यीशु मसीह की खून बहाकर हमें खरीद लिया है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा हो। इसलिए बुलाने वाला मैं हूं, मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र रहो। तुम पवित्र रहेगा, तेरा चाल चलन भी पवित्र रहेगा। लेकिन तुम पवित्र रहने के लिए मन मुझे दे दे,
ताकि मैं, क्योंकि अशुद्ध मन वाला परमेश्वर को देख नहीं सकता है, परमेश्वर का आराधना नहीं कर सकता है। हो सकता है प्रिय भाई हो, आप मसीह को पा चुके हो, मसीह पर हो, मसीह के वचन को पढ़ते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन आपकी मन कहां है? जरा सा अपने आप को जांचो। मेरे मन सही रीति से में मेरे मन है सचमुच में? अगर इसमें आपके मन के अंदर कोई भी अशुद्धि देखे, परमेश्वर आपको छोड़कर चला जाएगा। लेकिन आप बिना आपकी प्रार्थना, आपकी जो आराधना, आपकी जो सोच कक नहीं कर सकती है सर्वशक्तिमान परमेश्वर को छोड़कर। आप अकेला पड़े रहेंगे। इसलिए प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, मैं पवित्र हो, तुम भी पवित्र बनो। तो पवित्र बनने के लिए मेरा मन मुझे दे दे। ये मन मेरे को दे देगा तो मैं इसे पवित्र बना दूंगा। इसलिए पहले कुरिन्थियों का 3 अध्याय का 16 में 17 में ये बोल रहा था, अपोस्तल पौल ने मंदिर बना करके अपने शरीर की जो है मंदिर बना करके वहां पर उदाहरण दिया हुआ, हम पढ़ के देखें। पहले कुरिन्थियों का 3 अध्याय का 16 और 17। क्योंकि तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो, तुम परमेश्वर का मंदिर हो, और परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा, तो परमेश्वर उसे नाश करेगा। मेरा कहने का मतलब बिजली बोला मैं, परमेश्वर का वजन बिजली की तरह है। अगर तुम पवित्र रखेगा, परमेश्वर आसमान की भंडार खोल के तुझे आशीर्वाद कर देगा। लेकिन अगर नाश करेगा, उसे नाश किया जाएगा। परमेश्वर का वजन सब शरत के ऊपर है। डू एंड रिसीव, यू डू नॉट रिसीव एनीथिंग फ्रॉम द गॉड। परमेश्वर की ओर से हम कुछ नहीं मिल सकता। परमेश्वर बोला है तो करना पड़ेगा। अब्राहम को परमेश्वर ने बोला है तो वो उसने किया है। पूरे आशीर्वाद के पात्र भंडार बन गया, विश्वास का भंडार बन गया। उनका संतान हम और आप है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तुम नहीं जानते हो, तुम मेरा मंदिर हो। इस मंदिर का जरा सा अशुद्ध अगर परमेश्वर देखेगा तो उसे नाश करेगा, तो परमेश्वर से नाश कर देगा। क्योंकि पवित्र परमेश्वर का मंदिर तुम हो। तो परमेश्वर, मैं आपको दूसरा एक मिसाल आपको बताना चाहूंगा। पुराना नियम के अंदर हम देखें तो जो भी पाप करेगा, पाप किया तो परमेश्वर के सामने वो गलत है। लेकिन यीशु मसीह आने के बाद नया नियम के अंदर वो नियम अपने ऐसे बदला है। क्या मालूम है? गलत नजरी पाप है। हालेलुया। अगर विरोध अपने पत्नी छोड़ करके किसी दूसरे स्त्री से व्यवहार करता है, वो पाप है। सही है, मतलब जो एक्शन इज सिन। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह आने के बाद रॉन्ग साइट इज सिन, गलत नजरी पाप है करके परमेश्वर ने बोला। तो कितनी पवित्रता हमारे अंदर चाहिए। सर्वशक्तिमान पवित्रता के ऊपर कितना जोर दे रहा है। देखो, हम आराधना करने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर इतना महा पवित्र है। इसलिए वो चारों उनके दिन रात विश्राम बिना विश्राम किए हुए पवित्र पवित्र मेरा परमेश्वर, प्रिय परमेश्वर, पवित्र पवित्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पवित्र पवित्र करके बोलते रहते हैं बिना विश्राम किए रात दिन। तो परमेश्वर की देखो पवित्रता की महिमा। मेरा कहने का मतलब आपकी जीवनी पवित्र रहनी है। आपके शरीर मानो, घर मानो, आपका परिवार मानो, आपके जीवनी के अंदर पवित्रता चाहिए। अगर पवित्रता है तो परमेश्वर अपने आसमान को खोलकर भंडार उनके पास है, आशीर्वाद की भंडार। जो भी कमी है, कटी है, सबको भरकर आशीर्वाद करने का पात्र है परमेश्वर। अगर
पवित्रता की पात्र आपके पास है तो आप उस आशीर्वाद को पाएंगे, नहीं है तो कुछ नहीं बांध सकते। मैं वही कदम करना चाहूंगा। उसके अंत में प्रकाशित वाक्य के अंदर 22 का 7 हम पढ़ के देखे तो वहां पर ये क्या बोलते हैं? देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। धन्य है वे जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को मानते हैं। इस पुस्तक की भविष्यवाणी बातों को मानते हैं। हालेलुया। दूसरी बात, मन देने के बाद इस पुस्तक की, परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर पवित्र ग्रंथ की भविष्यवाणी है ये, पवित्र आत्मा का दिया हुआ भविष्यवाणी है ये। बाइबल लोगों की पुस्तक नहीं है ये। इस भविष्यवाणी को मानता है, पढ़ता है, सुनता है, इसको मानकर चलता है। मानने के लिए शैतान छोड़ता नहीं आपको। कितना वो घूमते रहता है हमें गिराने के लिए, हमें मन को अशुद्ध करने के लिए शैतान हर एक रीति से घूमते रहता है, बहुत चाल बिताता है। लेकिन आप जब फंसेंगे नहीं मालूम है, वचन को पढ़ो। देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। धन्य वे जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बात को मानकर चलता है। हालेलुया। सर्वपक्ष शक्तिमान परमेश्वर तुझे आशीर्वाद करे। भविष्यवाणी की बात मानो, इसको पवित्र आत्मा ने दिया हुआ भविष्यवाणी की बात है ये। हर एक वचन के अंदर मरे हुए को जी उठने का बल है इसके अंदर। अगर इसके बारे में देखना तो एबी सिंह की किताब के 2 का 1 पढ़ेंगे तो परमेश्वर की पवित्रता के कैसे हमें पापों से उठाकर हमें कैसे पवित्र किया करके लिखा हुआ है एबी सिंह की। और उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। हालेलुया। अभी हम आपसे बात कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं जे परमेश्वर पवित्र है, इसलिए आपको अपने अक्रम से, अपने पापों से भरे हुए थे, हमें जिला दिया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इस वचन को पढ़ेंगे नहीं, इस वचन के बारे में जानेंगे नहीं, आप शीघ्र आने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर को देख नहीं सकता। कुछ भी करते रहो आप संसार के अंदर। इसलिए प्रिय भाई हो, आप इस वचन को सुनते हो, आप धन्य हैं। ये वचन को पढ़ते हो, आप धन्य हैं। लेकिन तीसरी बात, इस वचन पर मान के चलो। मैं से शीघ्र आने वाला हूं। इस पवित्र ग्रंथ के अंदर लिखी हुई भविष्यवाणी बात पर, हर एक बात पर मानकर चलना होगा। कलीसिया में आना जाना, आकर के आराधना में बैठना, चला जाना, उसके बाद फिर दूसरे हफ्ता परमेश्वर की आराधना होगी, उसमें आके बैठना जाना, इसी तरह जो है आप कुर्सी तोड़ते रहे तो कोई मतलब नहीं रहा। लेकिन परमेश्वर की वचन को जाना, शीघ्र आ रहा हूं तो पवित्र रहना जरूरी है। अगर अशुद्ध है, आपकी मन के अंदर कोई अशुद्ध है, तो परमेश्वर वहां रह नहीं सकता। अपने शरीर एक मंदिर है, इसके अंदर रह नहीं सकता। छावनी है, इसके अंदर अशुद्ध है करके परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर रह नहीं पाएगा। इसलिए प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, आप कहीं भी हो, आप परमेश्वर को पा चुके हो, फिर भी अपने आप को थोड़ा सा जांच कर देखो, मेरा मन कैसा है। शुद्ध मन वाला परमेश्वर को दर्शन पाएंगे। हालेलुया। अभी इस वक्त इस बात को सुनते हुए, अभी अपने मन को जांचते हुए परमेश्वर के ऊपर जहां भी हो आप खड़े होकर सर्वशक्तिमान परमेश्वर से जरा सा और प्रार्थना करें मेरे साथ। हालेलुया। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं पवित्र हूं, वैसे ही तुम भी पवित्र बनो। तुझे बुलाने वाला मैं पवित्र हूं, इसलिए तेरा चाल चलन भी पवित्र है,
करके सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी महत्वपूर्ण वचन हमें बतलाया है, इसलिए हम धन्यवाद करते प्रभु। इस बात पर सीकर आने वाला है तुम, इसलिए हमारे मन आपको पूरा दे देते हैं प्रभु। हालेलुया। आपको पूरा मांगता है, इसलिए पहला परमेश्वर की व्यवस्था ये बोलती है, पूरा हृदय से, पूरे मन से, पूरी ताकत से, पूरी आत्मा से परमेश्वर से प्यार करके मुझे आराधना करो करके परमेश्वर ने बोला। ये पहला व्यवस्था, ये व्यवस्था मेरे जीवन में पहले सीढ़ी है। इस पहले सीढ़ी को मैं क्रॉस नहीं कर पाएगा तो दूसरे सीढ़ी में पहुंच सकता है। दूसरी सीढ़ी बोलती है, दूसरी व्यवस्था बोलती है, जैसे मुझे प्यार करता हूं उसे दूसरे के प्यार करना। लेकिन पहले सीढ़ी के अंदर हम पूरा होकर के बाहर नहीं होंगे तो दूसरे सीढ़ी में चढ़ नहीं पाएंगे। हालेलुया। अभी आपकी मन पूरा परमेश्वर को दो, सर्वशक्तिमान के ऊपर। जो मेरे साथ प्रार्थना करने वाला हर एक भाई, हे परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, मेरे पूरे मन आपको दे रहा हूं, पूरा मेरे मन पूरा मैं आपको दे रहा हूं प्रभु। इस मन इधर उधर भटकते रहती है प्रभु जी, मैं आपको दे रहा हूं इसको पूरा। इसको सही बनाकर आपकी वचनों को मैं पढ़ूंगा, पढ़कर मान के चलूंगा, सुनकर मान के चलूंगा। सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन मानने में बड़ा तकलीफ होती है प्रभु। मुझे कृपा दे, दया कर दयालु परमेश्वर, मेरे बलहीन को हटाकर तेरे वचन पर चलने के लिए, तब मेरे चाल चलन बदलेगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमें प्यार करने वाला तू ही है। ये लोगों की प्यार टूट जाती है, बदल जाती है, लेकिन तेरा प्यार कभी नहीं टूटता, हमेशा हमेशा के लिए एक सा है तू। इसलिए धन्यवाद करते हैं। जो भी हमारा प्रार्थना में जो शामिल थे वो सबको इनके वचनों के अनुसार इन्हें आशीर्वाद कर, यीशु मसीह के नाम से ये छोटी सी प्रार्थना सुन और ग्रहण कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। हम सब मिलकर बोले, ए मेरे मन यहोवा की धन्य कहें, जो कुछ मुझ में है वह उसकी पवित्र नाम की धन्य कहें। ए मेरे मन यहोवा की धन्य कहें और उसकी किसी भी उपकार को ना भूलना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।